हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ ईशर राजपूत और आज हम बात करेंगे हिंदी में। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे कि आज हिंदी में क्यों बात कर रही है ये लड़की। तो इसका रीज़न ये है, ये रीज़न मैंने अभी थोड़ी देर पहले रियलाइज़ किया है। एक्चुअली आई आई यूज़ टू रीड, मतलब मैं काफ़ी रीड करती हूँ और जो भी मैं रीड करती हूँ वो यूजुअली इंग्लिश में ही होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरी दुनिया कोई इतनी बड़ी नहीं है या मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं है जहाँ मैं बात कर सकूँ। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि अगर घर पे कोई ना हो तो 3-4 दिन निकल जाते हैं किसी से बात किए हुए। तो जो मैं रीड करती रहती हूँ मेरे दिमाग में वही चलता रहता है एंड यूजुअली वो इंग्लिश में होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, अपनी बात इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकती हूँ एज़ कम्पेयर टू हिंदी। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी से कोई नफ़रत है या कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मैं ये सोचती हूँ कि हिंदी बोलने वाले लोअर लेवल के होते हैं और इंग्लिश बोलने वाले हायर लेवल के होते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ आपको अमेरिका में भी मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। बट हमने आज ही थोड़े दिन पहले ही मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं हिंदी में क्यों नहीं बोलती। एंड सो हियर आई एम, आज हम हिंदी में बात करेंगे। तो अगर बीच में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आ जाए तो मुझे माफ़ कर देना। बट फिर भी हम आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है और क्या मैंने चैलेंज लिया है इससे रिलेटेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शायद अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए कि लॉ ऑफ अजम्पशन है क्या, तो शायद आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये इतना पावरफुल लॉ है कि इससे काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सुधार देखा है, काफ़ी चीज़ों में। और मैंने, मतलब होता है ना, मैंने अपने आप को इन्हीं सक्सेस स्टोरीज़ के साथ घेर के रखा हुआ था जब तक मैंने अपनी लाइफ में सक्सेसेस देखना स्टार्ट नहीं किए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप अपनी लाइफ का हर एक एपिसोड अपने हाथों से खुद लिखेंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए। सबसे पहले लॉ ऑफ अजम्पशन है क्या, कौन सी बला का नाम है ये लॉ ऑफ अजम्पशन। देखिए, ये कोई टफ लॉ नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसमें, कोई फिजिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपल सा लॉ है। वॉट यू अज्यूम, आप जो मानते हैं आपके साथ वही होता है। आपने किस में विश्वास रखा है। अगर आप सोचते हैं कि मैं सुबह उठूँगा, मैं सुबह ऑफ़िस जाऊँगा और ऑफ़िस जाते ही मेरा बॉस मेरे पे चिल्लाएगा, और आप अपने आप को ऑफ़िस पहुँचने से पहले अपने आप को ये सब बता रहे हैं कि यही सब होगा, तो यही सब होगा, क्योंकि आपने इच्छा ही इसकी रखी हुई है कि आपके साथ ये सब हो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप कहते हैं कि हमारा जो भी पार्टनर है, ठीक है, हमारा जो भी स्पेसिफिक पर्सन है जिससे हम प्यार करते हैं या जिससे हमें उम्मीदें हैं, आप सोचते हैं कि वो हमें प्यार नहीं करता, वो हमें ध्यान नहीं देता हमारी तरफ, वो हमें टाइम नहीं देते, तो वो नहीं देंगे क्योंकि आपने इसी की इच्छा रखी हुई है और आप वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ समझे? हाँ। तो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? वो यह कहता है कि अगर आप कुछ मानते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो आपके साथ वही होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ये लॉ किसी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता। और नेविल गोडार्ड यही चीज़ हमें सिखाते हैं कि इंसान जब इस शक्ति को जान जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। उसे पता लग जाएगा कि वो क्या गलत कर रहा है। वहीं अगर आप ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आज मैं सुबह उठा, मैं नहाया धोया, मैंने खाना खाया, और खाना खाते समय मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस जाऊँगा और मेरी सब वाह वाही करेंगे, सब मुझसे प्यार से बात करेंगे या मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट करेगा। और आप हर रोज़ इसी विश्वास के साथ अपने ऑफिस जाते हैं। तो एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग में इस चीज़ में जी रहे हैं, तो ऐसा होगा एक दिन कि यही रियलिटी आपकी बन जाएगी। आप जो हैं आप वही आकर्षक करते हैं अपनी तरफ। ओके, अट्रैक्ट करते हैं, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ प्रॉपरली। बट ये लॉ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं इसके बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ में इतना गलत क्यों हो रहा है। मुझे पता नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे थॉट्स ऐसे हैं, मेरी उम्मीदें ऐसी हैं, उन उम्मीदों को बदलना पड़ेगा। हम कभी-कभार कहते हैं ना, किसी से इतना दुखी होके बोल देते हैं, यार तुमसे तो यही उम्मीद थी।
क्योंकि हमें पता, हमने सोचा ही ये था कि तुम ऐसा करोगे, है ना। तो इसी वजह से मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में बहुत गलत तरीके से अप्लाई भी किया और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स भी अपनाई, बट वो इफ़ेक्टिव नहीं थी। मतलब मैं उन्हें अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रही थी। धीरे 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 मैंने उन चीज़ों को समझा। उन चीज़ों को समझने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक ही चीज़ से रिलेटेड, और उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लोगों ने अपने से ही बना दिए हुए हैं। एक ही टेक्निक को 100 अलग नामों से बताया हुआ है, जबकि वो बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए थोड़ा रिसर्च और खुद पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि ये कोई ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है। तुम जिस चीज़ को भी चाहते हो बस ऐसा अज्यूम करो, ऐसा सोचो कि वो तुम्हारे पास है और तुम्हें वो मिल जाएगा, बस। और मेरा इसमें 100 डेज चैलेंज, जो 100 डेज तो नहीं, मैंने 100 डेज पता नहीं क्यों बोल दिया, मतलब मैंने इसमें चैलेंज लिया हुआ है एफर्मेशंस का। एफर्मेशंस क्या होती हैं? एफर्मेशंस ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जो हम अपने आप को बार बार बोलते हैं ताकि हमें रियलाइज़ होता रहे कि जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होके हमारी रियलिटी में एक सच्चाई बन जाती है। सपोज़ अगर आपको पैसा चाहिए तो आप अपने आप को बताते हैं बार बार वो वाक्य बोल के कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, और बार बार बोलते हैं हर रोज़ 5 मिनट के लिए 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। तो मैंने एफर्मेशंस का चैलेंज लिया था क्योंकि मेरा गोल था कि मुझे 100K सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो मैंने जब ये सोचा था कि मुझे 100K सब्सक्राइबर्स चाहिए, तब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मेरे 100K सब्सक्राइबर्स होंगे। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो गलत अप्लाई कर रही हूँ उस लॉ को। यही मिस्टेक से इंसान सीखता है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपने आप को याद दिलाना है कि हाँ, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी है और मैं उसमें सैटिस्फाइड हूँ, और उसी सैटिस्फैक्शन में मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है, खुशी में। जो मन करता है वो करो। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी फिर, बट बीच में वही होता ना कि मन ऐसे भटक जाता है, यार अभी क्यों नहीं हो रहा, इतनी देर हो गई है। और सच बोलूँ तो 3-4 दिन ही हुए थे और मेरे को पहले ही लग रहा था कि मैं गिव अप कर दूँगी। बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई चीज़ शुरू की है तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि यार ख़त्म क्यों ना कर पाए। तो आज है डे 6 का, आज है डे 6 ऑफ एफर्मेशंस, और देखते हैं कब मेरे दिमाग में जो ऑलरेडी मेंटालिटी बन चुकी है। मेरे दिमाग में तो हमेशा मेरे नाम के नीचे 100K सब्सक्राइबर्स दिखाई देता है। मुझे पता है वो रियलिटी है और वो हो जाएगा। रियलिटी में कब होगा मुझे नहीं पता, बट मेरे दिमाग में वो ऑलरेडी बन चुका है और मैं उस पर सैटिस्फाइड हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज़ आपको चाहिए और आपको मिल जाए तो आप बहुत खुश होते हो। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम आगे भी लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट की वीडियोस बनाते रहेंगे और हम एक अच्छी कम्युनिटी की तरह ग्रो करेंगे ताकि हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें रहने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कहा था स्टार्टिंग में कि थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आ जाएगी बीच में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। बट that's all for today and I'll see you in the next episode. Till then, keep watching. Bye.